रावण सर्वज्ञानी था। उसे हर एक चीज का एहसास होता था क्योंकि वो तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सिर्फ अपनी शक्ति एवं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया। ध्यान देंगे आप लोग, अपनी मर्यादा में रहकर किया था। अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी थी। मैं बचपन में एक कविता पढ़ता था, उसे मैं सुना दूं आपको कि लंकपति रानी समझावे पिए बार बार, वो ही राम अयोध्या की नारी हरि आनी है। सीखहु न मानो कम बड़े अभिमानी तुम, नारी है वीरानी कहो कहां जानी आनी है। बोला अभिमानी सुन त्यारे दियानी यह, मेरो महारानी तासो मेरो मन आनी है। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन जब उसके बाद रावण जैसा ज्ञाता जब कहता है कि बेदन बखानी तासो रारी हट्ठानी यह, मुक्त की निशानी भवानी जानी आनी। इसीलिए मैं कहता हूं उसने सीता का अपहरण अपने मर्यादा में रहकर किया। बेदन बखानी तासो रारी हट्ठानी यह, मुक्त की निशानी भवानी जानी आनी। वो भवानी जान करके लाया था, इसीलिए अपनी छाया तक उस पर नहीं पड़ने दी, क्योंकि उसे पता था भविष्य की और भूत की सारी बातें उसे ज्ञान थी। वो तंत्र विद्या का महान ज्ञाता था। एक बार अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशानन इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा। इक्ष्वाकु वंश के थे, उसी के श्री राम भी थे, उसी वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे, उनके पहले, श्री राम के बहुत पहले। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। राजा अनरण्य और दशानन रावण में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित नहीं हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षिप्त हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे दुखी और कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंग्यपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है। रे दशानन, मैं तुझे शाप देता हूं कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथ नंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। यह कहकर जो क्षत विक्षिप्त अनरण्य राजा हो चुके थे, वो स्वर्ग सिधार गए। रावण की उदंडता में कमी नहीं आई। राक्षस हो या मनुष्य, जिसको भी वह शक्तिशाली पाता उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा बड़ा बलवान और पराक्रमी है। वो उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। बाली की पत्नी तारा और तारा के पिता सुषेण, युवराज अंगद और उसके भाई सुग्रीव ने समझाया रावण को, इस समय देखो बाली नगर से बाहर है और संध्या उपासना के लिए बाहर गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई बानर इतना पराक्रमी है ही नहीं जो आपके साथ युद्ध कर सके। इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें, इंतजार कीजिए। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षस राज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं ना, जरा उसे देखिए कि जो हड्डियों के ढेर लगे हैं, वे बाल के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। बाली ने इन सब का अंत किया है। और हे रावण, आप
यदि अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण बाली से टक्कर लेंगे वो क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो ऐसा करिए कि आप इंतजार मत करिए, आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहां आपको बाली के दर्शन हो जाएंगे। जब सुग्रीव ने ऐसा सुनाया तो रावण विमान पर सवार होकर के तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां बाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप बाली पर आक्रमण कर दूंगा। बाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। ज्यों ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क बाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार बाली को अपने नखों से कचोटता रहा, नोचता रहा, किंतु बाली ने इसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे बाली के पास तक नहीं पहुंच सके। इस प्रकार बाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा और वहां उसने ऐसा नहीं किया काम छोड़ दिया, उसने संध्योपासना किया, पूरा किया। फिर वो दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठाकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा, अब कहिए आप कौन है और किस लिए आए हैं भाई? रावण ने उत्तर दिया, मैं लंका का राजा रावण हूं, आपके साथ युद्ध करने के निमित्त में यहां आया हुआ था। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया, अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूं। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। रावण ने दिति के पुत्र, मैं दिति आपको याद दिला दूं, ये कश्यप ऋषि की पत्नी थी दिति और अदिति। उसी दिति के पुत्र मैं की कन्या मंदोदरी से विवाह किया था। मंदोदरी हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन पुत्र बल की पुत्री वज्रज्वाला से कुंभकर्ण का विवाह हुआ और गंधर्व राज महात्मा शैलूष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ था। इस तरह से तीनों भाइयों का विवाह हुआ था। यह विभीषण की बेटी ही त्रिजटा पैदा हुई थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उसका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी बिल्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी और यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में आज भी है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की यद्यपि कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी सिर्फ मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को भी चिर कुमारी के नाम से जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजनार्थ मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मतलब शतरंज कहां से शुरू हुआ? मंदोदरी से। जानकारी भी है आपको होनी चाहिए। और मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम है अक्षय कुमार, मेघनाद और अतिकाय। महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष और भीकम वीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह भी मिलती है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से ही हो सकती थी। इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर चुरा लिया, जिससे राम को रावण का वध करने में सफलता मिली।
मैंने आपको अभी एक कविता सुनाया था, वेदन बखानी तासो रारिह ठानी है, मुक्त की निशानी भवानी जानी आनी है। रावण महान विद्वान था, दूरदर्शी था, त्रिकालदर्शी था, तंत्र विद्या का महानतम ज्ञानी था, ज्योतिष का महान वेत्ता था। एक घटना की चर्चा करता हूं कंबन रामायण से, इसे मैं आपको संकलित करके सुना रहा हूं। रामेश्वरम, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। यह रावण की महानता का नमूना है। रामेश्वरम शिवलिंग की स्थापना के लिए, आचार्यत्व के लिए रावण को निमंत्रित किया गया। रावण ने उस निमंत्रण को स्वीकार किया और उस अनुष्ठान का आचार्य बना। रावण त्रिकालज्ञ था, उसे पता था कि उसकी मृत्यु सिर्फ राम के हाथों लिखी है। रावण केवल शिव भक्त, विद्वान और वीर ही नहीं था, अति मानववादी भी था। उसे भविष्य का पता था। वो जानता था कि राम से जीत पाना उसके लिए असंभव था। भगवान राम ने जामवंत जी को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा गया कि रावण आचार्य बनेंगे। जामवंत जी तो दीर्घाकार थे, आकार में वे कुंभकर्ण से तनिक ही छोटे थे। इस बार राम ने बुद्ध प्रबुद्ध भयानक और बृहद आकार वाले जामवंत को भेजा। इसके पहले आप जानते ही हैं, श्रीलंका में हनुमान, अंगद को भेजा गया था। अब की बार जामवंत को। ये जो डरावना समाचार विद्युत वेग की भांति पूरे नगर में फैल गया। इस घबराहट से सबके हृदय की धड़कनें लगभग बैठ सी गई। निश्चित रूप से जामवंत देखने में हनुमान और अंगद से भी अधिक भयावह था। यह समाचार द्वारपाल ने लगभग दौड़कर रावण तक पहुंचाया। स्वयं रावण उन्हें द्वार तक लेने के लिए आया। रावण को अभिवादन का उपक्रम करते देख जामवंत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभिनंदन का पात्र नहीं हूं, मैं बनवासी राम का दूत बनकर आया हूं। उन्होंने तुम्हें सादर प्रणाम कहा है। रावण ने सभी ने कहा, आप हमारे पिता के भाई हैं, इस नाते आप हमारे पूज्य हैं, आप कृपया आसन ग्रहण करें। यदि आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लेंगे तभी संभवतः मैं भी आपका संदेश सावधानी से सुन सकूंगा। जामवंत ने कोई आपत्ति नहीं की। उन्होंने आसन ग्रहण किया। रावण ने भी अपना स्थान ग्रहण किया। तदुपरांत जामवंत ने पुनः सुनाया कि बनवासी राम ने तुम्हें प्रणाम कहा है। वे सागर सेतु निर्माण के लिए यथाशीघ्र महेश लिंग विग्रह की स्थापना करना चाहते हैं और इस अनुष्ठान को संपन्न कराने के लिए उन्होंने ब्राह्मण, वेदज्ञ और शैव रावण को आचार्य पद पर वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मैं उनकी ओर से आपको आमंत्रित करने आया हूं। प्रणाम प्रतिक्रिया उपरांत रावण ने मुस्कान भरे स्वर में पूछ लिया, क्या राम द्वारा महेश लिंग विग्रह स्थापना लंका विजय की कामना से किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक, जामवंत ने कहा, आप बिल्कुल ठीक समझे। श्री राम की महेश्वर के चरणों में पूर्ण भक्ति है। रावण ने कहा, जीवन में पहली बार किसी ने रावण को ब्राह्मण माना है और आचार्य बनने योग्य माना है। और क्या रावण इतना अधिक मूर्ख कहलाना चाहेगा कि
कि वह भारतवर्ष के प्रथम प्रशंसित महर्षि पुलस्त के सगे भाई महर्षि वशिष्ठ के जजमान का आमंत्रण और अपने आराध्य की स्थापना हेतु आचार्य पद अस्वीकार कर दे? कभी नहीं ऐसा रावण करेगा। आचार्य पद स्वीकार करता है, लेकिन हां, एक बात जरूर है, यह जांच तो नितांत आवश्यक है कि जब वनवासी राम ने इतना बड़ा आचार्य पद पर पदस्थ होने हेतु आमंत्रित किया है, तब वह भी जजमान हेतु उचित अधिकारी है भी अथवा नहीं, यह मेरे सोचने की बात है। वाह रावण! रावण ने अपने आप को संभाल कर कहा, राम से कहिएगा मैंने उनका आचार्यत्व स्वीकार किया। जामवंत को विदा करने के तत्काल उपरांत लंकेश ने सेवकों को आवश्यक सामग्री संग्रह करने हेतु आदेश दिया और स्वयं अशोक वाटिका पहुंचे। जरा इस दृश्य को आप अपने मन में कल्पना करिएगा। और जो आवश्यक सामान यजमान उपलब्ध न कर सके, जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य है। आप भी जानते हैं, आप जब कोई कथा यज्ञ कराते हैं तो बहुत सारे सामान आपके आचार्य ही जुटा करके लाते हैं कि जानते हैं जजमान इसको एकत्र नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आवश्यक उपकरण जो जजमान उपलब्ध न कर सके, उसका जुटाना आचार्य का परम कर्तव्य होता है। रावण जानता है कि वनवासी राम के पास क्या होगा और क्या होना चाहिए। अशोक वाटिका में पहुंचते ही रावण ने सीता से कहा, राम लंका विजय की कामना से समुद्र तट पर महेश्वर लिंग विग्रह की स्थापना करने जा रहे हैं और रावण को आचार्य वर्ण किया है। यजमान का अनुष्ठान पूर्ण हो, यह दायित्व आचार्य का ही होता है। और तुम्हें विदित है कि अर्धांगिनी के बिना गृहस्थ के सभी अनुष्ठान अपूर्ण रहते हैं। इसलिए सीते सुनो, विमान आ रहा है, उस पर बैठ जाना। ध्यान रहे कि तुम वहां भी रावण के अधीन ही रहोगी। अनुष्ठान समापन के उपरांत या आने के लिए विमान पर आपको पुनः बैठ जाना होगा। स्वामी का आचार्य अर्थात मेरा खुद का आचार्य, स्वयं का आचार्य, यह जान करके जानकी जी ने दोनों हाथ जोड़ कर मस्तक झुका दिया। स्वस्थ कंठ से सौभाग्यवती भव कहते हुए रावण ने दोनों हाथ उठाकर भरपूर आशीर्वाद दिया। क्या भावुक दृश्य होगा। सीता और अन्य आवश्यक उपकरण सहित रावण आकाश मार्ग से समुद्र तट पर उतरा। आदेश मिलने पर आना कहकर सीता को उसने विमान में ही छोड़ दिया और स्वयं राम के सम्मुख पहुंचा। जब उनसे संदेश पाकर भाई मित्र और सेना सहित श्री राम स्वागत सत्कार हेतु पहले से ही तैयार थे ही सम्मुख होते ही वनवासी रामाचार्य दशग्रीव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वो यजमान थे, वो आचार्य थे। रावण ने कहा, दीर्घायु भव, लंका विजयी भव। परम शत्रु रावण अपने दुश्मन राम को कह रहा है, लंका विजयी भव। दशग्रीव के आशीर्वचन के शब्द ने सबको चौंका दिया। सुग्रीव ही नहीं, विभीषण को भी उसने उपेक्षा कर दी, नहीं उस तरफ देखा, जैसे वे वहां हो ही नहीं। भूमि शोधन के उपरांत आचार्य रावण ने कहा, यजमान अर्धांगिनी कहां है? उन्हें यथास्थान आसन दीजिए, अपने बगल में बैठाइए। श्री राम ने मस्तक झुकाते हुए हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्र स्वर से प्रार्थना की कि यदि यजमान असमर्थ हो तो योग्य आचार्य को सर्वोत्कृष्ट विकल्प के अभाव में अन्य उसके समानांतर विकल्प से भी अनुष्ठान संपादक कर सकते हैं। ऐसा विधान है? अवश्य अवश्य, रावण ने जोर देकर कहा, किंतु अन्य विकल्प के अभाव में ही ऐसा संभव है, प्रमुख विकल्प के अभाव में नहीं। यदि तुम अविवाहित होते, विधुर होते,
अथवा परित्यक्त होते तो संभव था। इन सब के अतिरिक्त तुम सन्यासी भी नहीं हो, पत्नी विहीन वानप्रस्थ का भी तुमने व्रत नहीं लिया, और ऐसी परिस्थिति में पत्नी रहित अनुष्ठान तुम कैसे कर सकते हो? श्री राम ने पूछा, कोई उपाय आचार्य? आचार्य रावण आवश्यक साधन उपकरण अनुष्ठान उपरांत वापस ले जाते हैं, और स्वीकार हो तो किसी को भेज दो, सागर सन्निकट पुष्पक विमान में यजमान पत्नी विराजमान है। श्री राम ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाते हुए मौन भाव से इस सर्वश्रेष्ठ युक्ति को स्वीकार किया, और श्री राम के आदेश के परिपालन में विभीषण मंत्रियों से पुष्पक विमान तक गए और सीता सहित लौटे। अर्ध यजमान बने, यजमान दोनों मिलकर के एक होते हैं। अर्ध यजमान श्री राम थे, इनके पार्श्व में बैठो अर्ध यजमान, आचार्य ने कहा। आचार्य के इस आदेश का वैदेही ने पालन किया। गणपति पूजन, कलश स्थापना और नवग्रह पूजन के उपरांत आचार्य ने पूछा, लिंग विग्रह? आखिरकार वो लिंग विग्रह होगा तभी तो उसकी पूजा होगी। यजमान ने निवेदन किया, श्री राम ने निवेदन किया, उसे लेने कल रात्रि के पहले पहर से ही पवन पुत्र कैलाश गए हुए, लेकिन वो अभी तक लौटे नहीं, आते ही होंगे, आप थोड़ा प्रतीक्षा करें। आचार्य ने आदेश दे दिया, विलंब नहीं किया जा सकता, उत्तम मुहूर्त उपस्थित है, इसलिए अविलंब यजमान पत्नी बालू का लिंग विग्रह स्वयं बनाए। जनक नंदिनी ने स्वयं के कर कमलों से समुद्र तट की भीगी हुई बालों से आचार्य के निर्देशानुसार यथेष्ट लिंग विग्रह निर्मित की, बड़ा सा एक लिंग विग्रह बनाया। यजमान द्वारा रेणुकाओं का आधार पीठ बनाया गया। श्री सीताराम ने वही महेश्वर लिंग विग्रह स्थापित किया, वहीं पर दोनों ने मिलकर के आचार्य ने परिपूर्ण विधि विधान के साथ अनुष्ठान संपन्न कराया। अब आती है बारी आचार्य की दक्षिणा की। राम ने बड़े विनम्रता से पूछा, सकुचाते हुए पूछा, आपकी दक्षिणा? पुनः एक बार सभी को चौंका दिया आचार्य रावण के शब्दों ने। घबराओ नहीं यजमान, सोने की लंका के स्वामी की दक्षिणा संपत्ति नहीं हो सकती। आचार्य जानते हैं कि उनका यजमान वर्तमान में वनवासी है, लेकिन फिर भी राम अपने आचार्य की जो भी मांग हो उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता है। श्री राम ने कहा, यदि आप कह दें तो उसे प्रतिज्ञा राम ने किया कि वो उसको पूरा किया जाएगा। तो सुनो राम, आचार्य जब मृत्युशैया ग्रहण करे तब यजमान आचार्य के सम्मुख उपस्थित रहे, यानी मेरे सम्मुख उपस्थित रहे। आचार्य ने अपनी दक्षिणा मांगी और श्री राम ने कहा ऐसा ही होगा आचार्य। यजमान ने वचन दिया और समय आने पर निभाया भी, क्योंकि श्री राम के वंश में रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यह दृश्य वार्ता देखकर सुनकर सभी ने उपस्थित जन समुदाय के आंखों में प्रेमाश्रु जल भर गए। सभी ने एक साथ एक स्वर से सच्ची श्रद्धा के साथ इस अद्भुत आचार्य को प्रणाम किया। रावण जैसे भविष्य दृष्टा ने जो दक्षिणा मांगी उससे बड़ी दक्षिणा क्या हो सकती थी। जो रावण यज्ञ कार्य पूरा करने हेतु राम की बंदी पत्नी को शत्रु के समक्ष प्रस्तुत करता है, वो राम से लौट जाने की दक्षिणा कैसे मांग सकता है? वाह रावण, धन्य हो रावण। और इस प्रकार रावण अपने उसी दक्षिणा के साथ वापस लौटा। और उसके बाद की ये कथा ये कहना उचित नहीं है, हमारे लिए समय नाहक लगेगा। उसके बाद से श्री राम और रावण में
वानरी सेना में और राक्षस सेना में भयानक युद्ध हुआ और अंततः श्री राम के हाथों रावण मारा गया।